आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर मुख्यालय के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर, जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन त्रिपाठी, महामंत्री अनिल जैन अंचल, नगर अध्यक्ष महेश भैया मोनू, अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के अंतर्गत बताया कि संगठन का स्वर्ण जयंती वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिनांक 24 दिसंबर 2022 से दीप उत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसी क्रम में 27 मार्च को ललितपुर की पावन धरा पर स्वाभिमान यात्रा, जिसका नाम व्यापारी स्वाभिमान यात्रा रखा गया है, जो डिजिटल रथ के माध्यम से ललितपुर में प्रवेश करेगी, जिसका झरर घाट पर स्वागत होगा, तालबेट और ललितपुर में नगर भ्रमण होगा। क्या कहते हैं इस संबंध में प्रांतीय चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर एवं जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी। सुनिएगा चुनिंदा खबर के माध्यम से विशेष रिपोर्ट। सैकड़ों वाहनों के साथ, डिजिटल रथ के साथ और 2 रथ और बनवाए गए हैं। उन रथों के साथ व्यापारी स्वाभिमान यात्रा नगर में बड़े जोश और भव्य तरीके से इस यात्रा में अपने कार्यक्रम को अंजाम देगी। साथ ही इस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का जो उद्देश्य है कि कौन पार्टी कोई हो, पहले हम व्यापारी हैं। हम एक राजनीतिक संगठन के सिपाही हैं और व्यापारियों के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने और उनकी सम्मान की रक्षा करने और उनको उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए व्यापारी स्वाभिमान यात्रा, इसका नाम भी हम लोगों ने सिर्फ स्वाभिमान यात्रा, इसका नाम हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, लाला विषम बिहार दयाल जैसे साथी और 14 कानूनों के द्वारा उस समय जब शोषण और दोहन होता था, तब प्रदेश में उन संघर्षों में 14 व्यापारियों ने अपनी शहादत दी है। उन 14 व्यापारियों की शहादत को नमन करते हुए व्यापारी स्वाभिमान यात्रा व्यापारियों के स्वाभिमान को सुरक्षित रखेगी, व्यापारियों को हम जागरूक करने और उनको एकजुटता प्रदान करने 24 मार्च में 12 जिलों में अपनी यात्रा को आज पूरा कर रही है और इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के नेतृत्व में व्यापार मंडल के वरिष्ठ साथी उस यात्रा के साथ चल रहे हैं और हम भी उस यात्रा में लगभग 8 दिन अभी देकर आए हैं और वर्षों में आगरा से वापसी में आया हूँ और 26 तारीख को हम जो जयंती यात्रा झांसी में आएगी, वहाँ पर उस यात्रा में हम फिर से शामिल होकर 27 मार्च को ललितपुर में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का हम सभी ललितपुर के व्यापारियों की ओर से उस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का स्वागत करेंगे। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि व्यापारियों को एक सूत्र में बांधकर उनके उत्पीड़न और शोषण की लड़ाई लड़ने का काम व्यापार मंडल पहले से भी कर रहा है और आगे भी हम करेंगे। व्यापारी की जो समस्या है, स्वर्ण जयंती वर्ष की इस स्वाभिमान यात्रा में जो 57 दिनों की 7000 किलोमीटर की जो यात्रा रहेगी, उसमें जो व्यापारी उस यात्रा में अपनी शिकायत उस शिकायत पेटिका में डालेंगे अथवा मौखिक रूप से हम लोगों को बताएंगे, उन सभी को संकलित करके प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से व्यापारियों की उन समस्याओं का निराकरण का प्रयास संगठन स्तर पर 8 मई के बाद किया जाएगा। क्या लगता है सरकार व्यापारियों के हित में काम कर रही है? सरकार व्यापारियों के हित में काम करती है, लेकिन व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर समाधान की ओर जगाने का काम व्यापार मंडल का है और व्यापार मंडल व्यापारी की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो उनकी जो भी समस्याएं उनके लिए हम केंद्र सरकार की बात हो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, उनके जागरण को उनकी व्यापारियों की समस्याओं का रखने का काम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल करता रहा है और करता ही रहेगा। नहीं मतलब प्रदेश सरकार मदद तो कर रही है आपकी, नहीं कर रही है? सरकार डेवलपमेंट की ओर बिल्कुल ध्यान दे रही है।
सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है, किंतु सरकार ने इतने इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में जो निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जिससे आम जनता और आम व्यापारी पीड़ित है, वह भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर विफल साबित हुई है। हमारा आपसे जानकारी है कि जो आपका महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें प्रदेश के उन व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने संगठन में रहकर संगठन के बैनर तले व्यापारियों का अधिक तक सहयोग और सम्मान किया। 8 मई के में जो हम लोगों का प्रदेश स्तर पे जो कार्यक्रम है, उस बैठक में प्रदेश में इस यात्रा के दौरान अथवा पूर्व में जो इन व्यापारियों का बड़ा उल्लेखनीय अनुकरणीय योगदान रहा है, उस बैठक में व्यापारी समाज कुछ व्यापारियों को उसमें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। क्योंकि ललितपुर में 27 तारीख को यात्रा हो रही, तो ललितपुर में उन व्यापारियों के नाम चिन्हित हैं और संख्या क्या होगी ललितपुर जनपद की? जो अभी मैंने बात कही है आपसे, वो उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की लखनऊ की बात की है कि 8 मई को हमारी लखनऊ में मीटिंग है। यहाँ जिला स्तर पर भी 5 व्यापारियों को, विभिन्न योगदान करने वालों को उसमें सम्मानित करने की जिला की योजना है। उनके नाम में अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी 27 मार्च को आपको दे दी जाएगी। व्यापार मंडल ललितपुर जिले स्तर से सरकार प्रणाली का जो विरोध कर रही है, वो किस तरह का विरोध है, और ललितपुर के जो आमजन हैं, आम नागरिक हैं, वो नगर पालिका के नोटिस का जवाब बिल भरकर देने का प्रावधान कर रहे हैं और मन भी लगा रहे हैं। कई लोग पैसा भर चुके हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? नगर पालिका परिषद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 2021 के जो रोक लगाई गई थी वसूली पर, उसके आदेशों का खुला उल्लंघन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर प्रयागराज में या इलाहाबाद में 3 रिटेल ललितपुर के व्यापार मंडल और व्यापारियों के द्वारा अलग अलग दायर की गई थी। उनमें सभी में नगर पालिका परिषद को प्रतिबंधित किया गया है, और यह माननीय जो वर्तमान में जिलाधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इस आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, और फोर्सली आप किसी भी व्यक्ति से इस शौकर को जमा नहीं करा सकते हैं। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मनमर्जी तरीके से जनता और व्यापारियों को डरा धमका कर नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी कर को संपत्ति कर को वसूल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। तो क्या आम नागरिक व्यापारी इसको जमा करे कि नहीं करे? आपका संगठन क्या कहता है? जबरदस्ती दबाव में जो नगर पालिका के द्वारा जमा कराया जा रहा है, वो बिल्कुल जमा व्यापारियों को, आम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के ऊपर स्थगन आदेश व्यापार मंडल के द्वारा दिया गया है।